पिछले एपिसोड में वांग लिन युवान फेंग से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा था, लेकिन तभी उसी वक्त वहाँ पर और दो लोग भी आ गए थे, जिसका वजह से वांग लिन उनके सामने फंस गया था। इसके बाद युवान फेंग उसे कहने लगता है कि चाहे आज तुम यहाँ पर कुछ भी कर लो, लेकिन आज तुम यहाँ से जिंदा बच कर नहीं जा पाओगे, क्योंकि मैंने बोल दिया है तो मैं ऐसा जरूर करूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने किसी पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, मगर फिर भी हम देखते हैं कि वांग लिन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने मोटो शॉट का यूज करके अपने आप को आजाद करा लेता है। और हम देखते हैं कि वो फिर से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा था, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि ये इसे इतना आसानी से छोड़ने वाले नहीं होते, और इसीलिए वे फिर से इसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वहीं वांग लिन कहने लगता है कि इस समय मेरी स्पिरिचुअल पावर सही नहीं है, इसके अलावा मेरी प्रीमोडियल स्पिरिट भी डैमेज है, यहाँ तक कि ये इमोर्टल स्वॉर्ड भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा, जैसा कि ये होंग डाई के साथ में फाइट करते समय कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर लगे हुए सीलिंग फॉर्मेशन को चेक करता है, लेकिन असल में बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, इसीलिए वांग लिन कहने लगता है कि इसे तोड़ने के लिए काफी टाइम चाहिए, जबकि मेरे पास तो इसके लिए टाइम ही नहीं है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो सीनियर पीछे से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, जिसे देख लीगो इसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन असल में लीगो भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता, और हम देखते हैं कि वांग लिन इसमें बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो सीनियर इसके मोटो शॉट को ले लेता है, और फिर वो कहने लगता है कि ये शॉट तो सच में काफी अच्छी है, और इसके अलावा इसमें तो स्वॉर्ड स्पिरिट भी है। मगर वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन इनके सामने बहुत बुरे तरीके से फंस गया था, और वो इनके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि युवान फेंग भी यहाँ पर आ जाता है, जो इससे कहने लगता है कि तुम इस स्वॉर्ड को ले सकते हो, लेकिन वो फॉरबिडन फ्लैग जो कि हेवनली कैलेमिटी को ट्रिगर कर सकती है, वो मेरी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस सीनियर को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, और फिर वो कहता है कि स्टार कंपास तो मेरे ही क्लैन का है, जिसका वजह से इसे मैं ही लूंगा, बाकी इसके अलावा तुम देख लेना। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वांग लिन इसके बारे में समझ जाता है, और फिर उससे कहता है कि तुम तो असल में ट्रोल क्लैन से हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सीनियर भी इसके सामने आ जाता है, और फिर उससे कहता है कि हाँ सच में मैं ट्रोल क्लैन का मेंबर हूँ, लेकिन इमोर्टल रिल में तुमने चीहू से स्टार कंपास को चुरा लिया था, और इसीलिए आज मैं तुमसे इसे वापस लेने के लिए आया हूँ। मगर वहीं अब हम देखते हैं कि वांग लिन की हालत काफी खराब हो गई थी, और फिर वो कहता है कि इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन वाले दो लोग एक साथ में मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो, जिसका वजह से तो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है, और इसीलिए मैं इसे याद रखूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर युवान फेंग इसके ऊपर हंसने लगता है, और फिर उससे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि तुम्हें इसे याद रखना ही चाहिए। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, और कहता है कि इसके पहले तुम मैजिकल ट्रेजर को छोड़ जाओ। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन अभी भी इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने फॉरबिडन फ्लैग वाले पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसका वजह से हम देखते हैं कि उसने इसका अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके पावर को देख युवान फेंग काफी इंप्रेस हो जाता है, और फिर कहता है कि ये ट्रेजर तो सच में कमाल का है। मगर वहीं अब हम देखते हैं कि वांग लिन की स्पिरिचुअल पावर खत्म हो गई थी, और इसीलिए वो इस बात से काफी परेशान हो जाता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि युवान फेंग अभी भी इसे छोड़ने वाला नहीं होता, और वो फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, और वो इसके अटैक से अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करता है, मगर फिर भी हम देखते हैं कि वो इसके सामने ज्यादा टाइम के लिए कुछ नहीं कर पाता, और इसीलिए वो इसमें और ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। मगर तभी हम देखते हैं कि दूसरे वाले आदमी ने अटैक करने से मना कर दिया था। फिर वो सीनियर से कहता है कि मैं खुद इसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ, ताकि मैं इससे अपना बदला ले सकूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था, और तभी वो आदमी भी अपने नकाब को हटा देता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये तो असल में चीहू है, और इसीलिए वांग लिन भी इस बात से हैरान हो गया था। मगर तभी हम देखते हैं कि चीहू इसके ऊपर अटैक करने के लिए बहाना बनाता है, और फिर इससे कहता है कि तुम साउथ ईस्ट वाले कॉर्नर से होकर निकल जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीनियर को इसके बारे में पता चल जाता है, और फिर वो चीहू से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि चीहू ने वांग लिन को यहाँ से भेज दिया था, और फिर वो सीनियर को रोकते हुए कहता है कि मैंने स्टार कंपास उसे गिफ्ट के रूप में दिया था, जिसका वजह से आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो उसने कई बार मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं यहाँ पर उसके साथ में कुछ भी नहीं होने दूंगा। मगर वहीं हम देखते हैं कि सीनियर को इस बात से कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए वो चीहू को सामने से हटा देता है, और हम देखते हैं कि वो फिर से वांग लिन के पीछे जाने लगा था। तभी चीहू से कहने लगता है कि अब वो स्टार कंपास तो हमारे क्लैन के किसी काम का नहीं है, इसीलिए इसे उसे दे देने में क्या बुराई है। मगर तभी हम देखते हैं कि सीनियर इसके ऐसे बातों से इसके ऊपर गुस्सा हो जाता है, और फिर उससे कहता है कि अगर तुम मेरे क्लैन के यंग प्रिंस नहीं होते तो मैं सच में इसके लिए आज तुम्हें मार देता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, और फिर उससे कहता है कि तुम एक बार यहाँ से वापस लौटने दो, जिसके बाद मैं तुम्हें ऐसा पनिशमेंट दूंगा कि तुम उसके बारे में भूल नहीं पाओगे। मगर फिर भी हम देखते हैं कि
कि चीहू इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और फिर वो कहता है कि वांग ली ने मेरे साथ में कुछ भी नहीं किया है, इसीलिए मैं भी उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मगर फिर भी हम देखते हैं कि अब वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था और इसीलिए वो कहता है कि मुझसे जितना हो सकता था मैंने उतना कर दिया। वहीं वांग लिन कहने लगता है कि ये फॉर्मेशन तो बहुत ही अजीब है क्योंकि इसने हेवनली पर्ल को भी ब्लॉक कर दिया और इसीलिए मैं उसमें भी एंटर नहीं हो सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो चीहू के बताए हुए डायरेक्शन में जाने लगता है और फिर कहता है कि अगर मैं किसी तरह से यहाँ से बाहर निकल गया तो फिर उसके बाद मैं स्पेस शिफ्ट में चला जाऊंगा। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि युवान फेंग यहाँ पर आ जाता है और फिर उससे कहता है कि तुम इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने किसी पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से कैद कर लिया था, जिसके वजह से वांग लिन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तभी वो कहने लगता है कि मेरी रिल्म टी के जैसे है जो कि दुनिया के सैकड़ों फ्लेवर के जैसे है, जबकि इस पॉट में पूरा यूनिवर्स है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वांग लिन इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है ताकि वो यहाँ से निकल सके। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि युवान फेंग के पावर को रोकना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए वांग लिन भी इसे रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि वो इसमें और ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि युवान फेंग अभी भी इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और फिर कहता है कि इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन के रिल्म के सामने तुम्हारी रिल्म कुछ भी नहीं है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसका वजह से वांग लिन इसमें और भी बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि सीनियर फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और युवान फेंग से कहने लगता है कि हमने तो पहले ही काफी टाइम वेस्ट कर दिया, जबकि इसे मारने के बाद और भी जरूरी काम बाकी है। इसके बाद वो इसे कहता है कि सबसे पहला एक्शन तुम लो, जिसके बारे में सुनकर युवान फेंग उससे कहने लगता है कि तुम इसके बारे में एक्शन नहीं लेना चाहते और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें जुकू माउंटेन का डर है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो कहता है कि ये मैटर मैंने ही शुरू किया था, इसीलिए चलो अब इसके लिए एक्शन मैं ही लेता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है ताकि वो इसे मार सके। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि किसी ने अपने पावर का यूज करके वांग लिन को बचा लिया था, जिसे देख वांग लिन कहता है कि फाइनली वो यहाँ पर आ गया। फिर हमें पता चलता है कि यह तो असल में सुनताई है जो कहने लगता है कि मुझे फॉर्मेशन आई के बारे में पता चल गया, नहीं तो फिर मैं यहाँ एंटर नहीं कर पाया होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि युवान फेंग इस बात से हैरान हो गया था और फिर कहता है कि ये तो हुइन सेक्टर से है। तभी सुनताई कहने लगता है कि भले ही ये दोनों इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन का अर्ली स्टेज में है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर ट्रोल क्लैन का मेंबर इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेज में पहुंच गया तो फिर उसकी इनर डिवाइन पावर एक्टिवेट हो जाती है। अब इसीलिए वो डिसाइड करता है कि उसे इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए और फिर हम देखते हैं कि वो इसके लिए वांग लिन के ऊपर काफी गुस्सा होने लगा था और फिर उससे कहता है कि तुम्हारे साथ में ये हुआ कैसे। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि सुनता इन दोनों के ऊपर गुस्सा होने लगता है और फिर कहता है कि तुम दोनों मिलकर एक गॉड ट्रांसफॉर्मेशन वाले को मारना चाहते हो, जिसके लिए तो तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। इसके बाद वो इनसे कहता है कि मैं इसे लेकर जाने वाला हूँ, जिसके बारे में सुनकर युवान फेंग उससे कुछ कहना जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुनता इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर कहने लगता है कि तुम केवल इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन का अर्ली स्टेज में हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मुझसे बात करने के लिए तुम्हारी हैसियत है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो सीनियर इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और फिर वो कहता है कि ये तो आज यहाँ पर जरूर मरेगा और इसके बॉडी को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। तब इस पर सुनता ही उससे कहता है कि तुम तो हुइन सेक्टर से नहीं हो, इसीलिए तुम इसके डेड बॉडी का क्या करोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर अपने एक डिसाइपल के बातों को याद करने लगता है, जिसने बताया था कि वांग लिन तो बहुत पहले मर चुका होता, लेकिन उसके रिसाइडर सोल का एक हिस्सा बैटलफील्ड से बचकर चला गया और फिर जब मैंने इसका पीछा किया तो मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज का हेवनली पर्ल से कुछ कनेक्शन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर सीनियर भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर वो अपने डिसाइपल से पूछता है कि क्या इसके बारे में किसी और को भी पता है। तब इस पर इसका डिसाइपल कहता है कि नहीं, इसके बारे में और किसी को नहीं पता, बल्कि अभी इसके बारे में केवल मैं और आप जानते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर इसके बारे में जानकर काफी खुश हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि उसने अपने पावर का यूज करके तुरंत इसे मार दिया था ताकि वो इस चीज के बारे में और किसी को ना बता सके। फिर वो कहने लगता है कि ये ट्रेजर तो एंशिएंट कुंसु सीक्रेट डोमेन से है, लेकिन अब तो ये इस तरह से यहाँ पर अपीयर हो गया, इसीलिए अगर मैंने इसे हासिल करके कल्टीवेशन अलायंस को दे दिया तो फिर इसका वजह से हम बहुत ही आसानी से लेवल 6 वाले कल्टीवेशन कंट्री बन जाएंगे। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसे किसी भी तरह से हासिल करना चाहता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गया तो फिर इसके वजह से सुपर मैसी ट्रोल क्लैन के पास में आ जाएगी। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो असल में वांग लिन को काफी टाइम से खोज रहा था, लेकिन उसे इसके बारे में पता तब चला जब चीहू इमोर्टल रिम से वापस आया और फिर इस तरह से इसे पता चला कि जेंग न्यूही असल में वांग लिन है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो जुकू किंगडम को इसके बारे में पता नहीं चलने देना चाहता था, इसीलिए वो इसके लिए सही टाइम का वेट करने लगा। जिसके बाद इसकी मुलाकात
मुलाकात युवान फेंग से हुई और वो स्टार कंपास को हासिल करने के बहाने उसे मारने के लिए मान गया। अब इसीलिए वो कहने लगता है कि वांग लिन अगर मर भी जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर उसकी बॉडी रहेगी तो मैं सीक्रेट टेक्निक का यूज करके हेवनली पर्ल के बारे में पता लगा लूंगा। इसके बाद वो सुनताई से कहता है कि इसके बॉडी का मेरा अपना यूज है, लेकिन अब इसके बारे में सुनकर सुनताई काफी गुस्सा हो गया था और फिर वो वांग लिन को लेकर यहाँ से भागने लगता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि युवान फेंग इसे रोकने के लिए जाता है, लेकिन सुनताई ने अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक दिया था। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीनियर इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो फिर से इसका पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं वांग लिन सोचने लगता है कि सुनताई भले ही मुझे बचाने के लिए आया है, लेकिन फिर भी इसका इंटेंशन सही नहीं है, मगर इस फॉर्मेशन से निकलने के लिए मुझे इसका साथ में रहना ही होगा। तभी सुनताई कहने लगता है कि मेरे साथ में तो 1000 सालों का स्लेव सील है, लेकिन इतने कम सालों में ही तुमने इतना बड़ा प्रॉब्लम कर दिया और अब इसीलिए ऐसा लगता है कि मुझे इस पर तुम्हें पूरी तरह से सील करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन इसे रुकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और सुनताई इसके ऊपर अपने सील को लगा देता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सीनियर भी अटैक करने के लिए आ गया था, लेकिन सुनताई इसे कुछ भी नहीं होने देता और हम देखते हैं कि वो इसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुनताई इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरा हुआ हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन नीचे गिर गया था, जहाँ अब उसकी कंडीशन काफी खराब हो गई होती है और फिर वो कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो कहने लगता है कि युवान फेंग के टी एसेंस और सुनताई का लगाया हुआ सील एक साथ में बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसने मेरे बॉडी से स्पिरिचुअल पावर को खींच लिया। अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है और फिर वो कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो मैं बिना किसी मैजिकल पावर के एक आम इंसान के जैसे बन जाऊंगा। फिर वो कहने लगता है कि पिछली बार मैं इसी तरह से इंजर्ड हुआ था, जिसमें मेरी फिजिकल बॉडी वाइन ट्रांसफॉर्मेशन से डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि केवल 100 सालों के बाद ही मुझे फिर से ऐसे सिचुएशन का सामना करना होगा। इसके बाद वो कहने लगता है कि मैं तो हर स्टेप इतना सोच समझ कर रख रहा था, लेकिन इसके बाद भी मैं ऐसे सिचुएशन में फंस गया। वहीं उधर हम देखते हैं कि सीनियर सुनताई के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर उससे कहने लगता है कि वांग लिन अब मेरा है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे इतना आसानी से ले जा पाओगे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सुनताई भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को रोकने लगता है, जिसका वजह से सीनियर इसका कुछ भी नहीं कर पाता। मगर अभी भी हम देखते हैं कि सीनियर इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और वो लगातार अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुनताई भी इस बात से इसके ऊपर गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और फिर इसका यूज करके उसने सीनियर के ऊपर अटैक कर दिया था। फिर वो सुनताई से कहने लगता है कि अगर इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन वाले कल्टीवेटर के बीच में फाइट शुरू हो जाए तो फिर ये फाइट लाइफ और डेथ के लिए होती है। अब इतनी बात कहने के बाद वो इससे कहता है कि क्या तुमने इसके बारे में सोचा। तब इस पर सीनियर सोचने लगता है कि इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन के मिडिल स्टेज वालों को चैलेंज करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन वैसे भी वांग लिन ट्रोल क्लैन के लिए बहुत ही जरूरी है, जिसका वजह से फाइट ना करने का कोई सवाल ही नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुनताई इस बात से काफी गुस्सा हो गया था और वो अपने पावर को एक्टिवेट करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीनियर को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद सुनताई उसे कहता है कि तुमने ऐसा करने के लिए मुझे मजबूर कर दिया और अब इसीलिए तुम इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी ये सारी चीजें देख रहा था और फिर कहता है कि ये तो असल में सेलेस्टियल एनर्जी की पावर है। तब इस पर वो सीनियर कहता है कि ये मेरे क्लैन को रिवाइव करने का चांस है और इसीलिए मैं इसे किसी भी तरह से नहीं जाने दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर दिया था, जिसका वजह से इन दोनों के पावर के बीच में बहुत ही शानदार टक्कर होती है। तभी सुनताई कहने लगता है कि मैं इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन के मिडिल स्टेज में हूँ, इसीलिए अगर तुम अपने ट्रोल क्लैन के इनर डिवाइन पावर को भी यूज करने के लिए कोशिश करोगे तो भी उसके बाद तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीनियर मानने वाला नहीं होता और वो फिर से वांग लिन की तरफ जाने लगता है। जिसके बाद सुनताई कहने लगता है कि मुझे अपने थंडर पावर को हासिल करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसे यूज करने का टाइम आ गया और अब इसीलिए तुम मेरे हाथों मरने के लिए रेडी हो जाओ। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीनियर इसे रोकने के लिए आ गया था, जिसका वजह से वो इसमें थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। फिर वो कहने लगता है कि मैं वांग लिन को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ और 7 दिनों के बाद मैं तुम्हें इसे फिर से वापस कर दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि सुनताई इसके लिए बिल्कुल भी मानने वाला नहीं होता और कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा प्रीमोडियल स्पीड तुम्हारे हाथों में होगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि युवान फेंग वांग लिन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन सुनताई ने अपने थंडर पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसका वजह से वो इसका कुछ भी नहीं कर पाता। फिर वो कहने लगता है कि वांग लिन के ऊपर लगा हुआ सील अभी भी केवल आधा ही कंप्लीट हुआ है, इसीलिए मुझे जल्दी ही इन दोनों से निपटना होगा, नहीं तो फिर मुझे लगता
लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तभी सीनियर कहने लगता है कि मेरे इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आज मैं पहली बार अपने इनर डिवाइन पावर को यूज करने वाला हूँ और अब इसीलिए तुम इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर ने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसका वजह से सुनता इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि वो इसके पावर में जाने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सुनता इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और फिर वो डिमोनिक चाइल्ड को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डिमोनिक चाइल्ड को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो खुद सुनता के ऊपर भी अटैक कर देता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो सीनियर को भी छोड़ने वाला नहीं होता और वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर भी अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि सीनियर इसके सामने कमजोर पड़ने लगता है और फिर कहता है कि मैं अपने पावर का यूज करके इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर सकता और मैं केवल इसे दूर के स्टार डोमेन में भेज सकता हूँ। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीनियर इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए डिमोनिक चाइल्ड जैसा ही इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है हम देखते हैं कि सीनियर भी अपने पावर का यूज करके अटैक करता है, जिसका वजह से इन दोनों के बीच में बहुत ही शानदार टक्कर होती है। तभी सीनियर कहने लगता है कि अगर मैंने फिर से इसके साथ में फाइट किया तो फिर मुझे लगता है कि मैं इसमें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ से भागने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि डिमोनिक चाइल्ड इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और इसीलिए वो भी फिर से इसका पीछा करने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ से जाने लगा था और फिर कहने लगता है कि मैंने इसके लिए इतनी सारी प्लानिंग की, लेकिन इसके बाद भी इसमें कुछ नहीं हुआ और सब कुछ पूरी तरह से वेस्ट हो गया। फिर वो कहने लगता है कि मेरी कल्टीवेशन कम हो रही है, इसके अलावा मेरी स्पिरिचुअल पावर भी धीरे धीरे खत्म हो रही है, इसीलिए ऐसा लगता है कि कल्टीवेशन का रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि 8 सालों में मुआन भी डाव का सामना करेगी और अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।